हेलो बच्चों, आज स्टडीज का यूनिट 2, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में थ्योरी है। मैं निर्मल सर आपको यूनिट 2 स्टडीज जो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी उपयोगी है उसके बारे में बताऊंगा। तो यूनिट सेकेंड में आपके में 3 टॉपिक हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहले मैं आपको मीन बताऊंगा, मीन निकाला कैसे जाता है। मीन को हिंदी में हम कहते हैं समांतर माध्य। इसका जो साइन होता है वो होता है एक्स बार। तो इसके 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3। पहला होता है डायरेक्ट, इसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। दूसरा होता है शॉर्टकट, लघु विधि। और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन, पद विचलन विधि। तो इन तीनों के फॉर्मूले आप देखिए। पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर सवाल सिंपल फॉर्म में है तो x बार बराबर होगा सिग्मा x अपॉन n। और अगर सवाल आपका डिस्क्रीट यानी खंडित क्लास श्रेणी में है तो सिग्मा fx अपॉन n या सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब आप शॉर्टकट का देखिए। शॉर्टकट अगर है शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे? x बार बराबर, सिंपल सवाल है। कौन सवाल है बेटा? सिंपल है। तो x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। और अगर यही सवाल डिस्क्रीट या क्लास सीरीज में हो तो फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। dx निकालना पड़ेगा, एक टेबल बनेगी तो dx बता देंगे कैसे निकलता है, ठीक है, बाद में बताएंगे। असली जो मोस्ट है, जो सबसे ज्यादा यूजेबल है, वो है स्टेप डिवीजन मेथड। ये बीकॉम सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं सबसे ज्यादा इसे यूज करता हूँ। वैसे ऑप्शनल होता है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेकिन मैं सबसे ज्यादा इसी को लाइक करता हूं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एस इंटू आई अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पर आपको ds याद करना पड़ेगा। ds है क्या? ds का फॉर्मूला याद होता है dx ds बराबर लिखना है आपको x माइनस ए अपॉन आई। ये ds का फॉर्मूला होता है। ds ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ds निकालने का फॉर्मूला होता है x एक वैल्यू दी होगी, a एज्यूम मीन होता है, i माने जो क्लास होगी उसका डिफरेंस होता है, मिड वैल्यू का डिफरेंस होता है, उसे हम इंटरवल कहते हैं। उससे हम ds निकाल लेंगे, ठीक है। तो सवाल कराता हूं, ठीक है। तो बच्चों, आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल है। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स यानी क्लास दी हुई है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, लेकिन मीन के लिए हमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कुछ नहीं देखना होता है। ए 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 क्लास दी हुई है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हैं, ये इसकी फ्रिक्वेंसी दी है। ये ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी को ही नंबर हम स्टूडेंट बोलते हैं। इस प्रकार ये आपका सवाल है 2, 4, 6, 3 ये। तो आपको ये सवाल सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सवाल, ठीक है। चलो, आपके सामने है। सबसे पहले मीन निकालने से पहले हमें एक टेबल तैयार करना होगी, ठीक है। सबसे पहले आएगी आपकी क्लास, जो क्लास दी है वो हम लिख देंगे।
मार्क्स के रूप में दिए, उसे हम लिख देंगे। कितनी दी है देखो, 1 to 10, 11 to 20, ठीक है। फिर कितनी दी है, पूरी क्लास लिख लें। फिर 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 और 51 to 60। अब इसकी आप फ्रिक्वेंसी लिख दीजिए, जो फ्रिक्वेंसी दी है वो लिख दीजिए 2, 4, 6, 3, 3, 2। इनको जोड़ लीजिए, फ्रिक्वेंसी को टोटल कर लो, 6, 6, 12, 3, 15 और 15, 5 कितना हो गया, 20। ये अपन ने भी सवाल नोट कर लिया, इसका कुछ नहीं। अब सवाल स्टार्ट होता है, अब असली काम होगा। अब हमें सबसे पहले निकालना होगी मिड वैल्यू। क्या निकालना होगी बेटा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम बोलते हैं x। मिड वैल्यू निकालने की कैसे करते हैं, 10 और 1 को जोड़ दीजिए आप, कितना हुआ 11। 11 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5.5। ऐसे ही इसको भी कर लें आप, 11 और 20, 31 हुआ, और 31 को फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 15.5 फिर हुआ। इसी प्रकार ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये टेबल खत्म नहीं हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये अपना हो गया। तो सब में आप देख रहे हैं पूरे मिड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 10 का आ रहा है ना। तो इसका यूज होगा हमारा डीएस निकालने के लिए। अब डीएस निकालेंगे। डीएस का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन आई, ठीक है। तो आपका x तो दिया है, ए हम इसी x में से मान लेते हैं। हमने मान लिया 25.5 को हमने ये मान लिया ए, और आई 10 है, तो बस करते जाइए, यानी 5। तो आपने लिख लें आप ए की वैल्यू आप यहां लिख दें 25.5, ठीक है। तो आपने ए मान लिया, इससे हमारा डीएस आ जाएगा। तो 5.5 में से 20.5 घटा दो, माइनस कर दो, x माइनस ये हो जाएगा हमारा पूरा, कितना आएगा 20, और आई से भाग दे दो, ये रह जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं? एक बार बताऊं, 5.5 में से 25.5 माइनस कर दिए तो आया -20। 20 को मैंने आई, आप समझ रहे हो ना, 10 से डिवाइड कर दी। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पर ए की वैल्यू लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप ऊपर, ठीक है। 25.5 से पूरा ये आपका डिवाइड होता जा रहा है, ये क्रम चल रहा है। आ रहा है ना समझ में? चलो ठीक है। अब असली काम जो रहेगा यहाँ वो है लास्ट स्टेप है, तो अपना आ जाएगा। क्या होगा, एफ डी एस। क्या होगा, एफ डी एस निकालेंगे। एफ डी एस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। जो एफ है उसको डी एस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 6 का 0 में 0, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और 2 तिया 6, 6, 6, 12 और 3 कितने हो गए प्लस के 15, और 4 और 4 8, ये माइनस के 8 हो गए। इस पर प्लस के कितने आ गए 7। अब अपने को आंसर लगाना है। फॉर्मूला अपन स्टेप से, अपन ने टेबल स्टेप की बनाई है, तो फॉर्मूला लगेगा स्टेप वाला। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एफ इंटू आई अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है 25.5, सिग्मा एफ डी एस कितना आया मेरा 7, आई कितना है 10, और सिग्मा एफ कितना दिख रहा है। आई क्या होता है पता है ना, आपको बताया था ना, आई होता है मिड वैल्यू का डिफरेंस, रख दिया। ये डीएस सिग्मा एफ डीएस की टोटल, ये सिग्मा डी एफ डीएस दिया है 7, 10 सिग्मा एफ टोटल ये दिया है 20, इसको यहां रख दीजिए आप, 0 से 0 काट दो, 25.5 जैसा है वैसा टीप दो, 2 का भाग दे दो 7 में, सबको पता है कितना आएगा 3.5, 25 और 3 28 और 29। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहो तो मेरे पास जो किताब है उसमें देख सकते हो। दिख रहा कि नहीं दिखा किसी को?
29.0 दैट इज फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है।